प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, हमने यिर्मयाह के अनेक महान संदेशों के सारांशों पर ध्यान किया, जिसे उसने लोगों को प्रचार किया था। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्ययन में मैं चाहता हूं कि विलाप करने वाले नबी ने जो महान संदेशों को बड़े टूटे हुए मन से प्रचार किया है, उसके सारांशों के विषय पर ध्यान करूं। यिर्मयाह ने जितने लोगों को प्रचार किया, उन सब का हृदय टूटा हुआ था, और यिर्मयाह न केवल टूटे हुए मन के लोगों को प्रचार किया, परंतु वह स्वयं टूटे हुए मन के साथ प्रचार किया। यिर्मयाह ने 7वें अध्याय के पद 8 से 11 में इस प्रकार प्रचार किया कि देखो, तुम झूठी बात पर भरोसा रखते हो, जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे, जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे, चलते हो। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह के प्रचार में ये सब जो प्रेरित हुआ है, उसे हमें प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को प्रचार करने के लिए विवश करता है। जब प्रभु यीशु लादू के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर को साफ किया, तो आप स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु उन लोगों से जो लेन देन कर रहे थे, क्या कहा? उसने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब प्रभु यीशु ये वचन कहे, तो उन्होंने यिर्मयाह के वचन से इस वचन को लागू किया। नए नियम में भी भविष्यवक्ताओं के विषय में वर्णन पाया जाता है। जब आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों और अन्य पत्रियों को पढ़ते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या नए नियम के लेखकों के पास प्रारंभिक प्रकाशन था, क्योंकि उन्होंने पुराने नियम के अनेक वचनों को उद्धृत किया है। उन्होंने विशेष रूप से यशाया व यिर्मयाह के संदेशों को उद्धृत किया है। जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, ग्रहण करते थे, पर उसके अनुसार नहीं चलते थे, तो उसने परमेश्वर के लिए लोगों से कहा, मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा कहलाओगे। यह वचन भी नए नियम में उद्धृत किया गया है। अनेक लोग कहते थे कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परंतु पुराने नियम के नबियों ने कहा, जब तुम परमेश्वर की प्रजा की तरह जीवन व्यतीत करोगे, तभी तुम परमेश्वर की प्रजा कहलाओगे। नबियों के अनुसार हमें चाहिए कि हम सांसारिकता से बाहर आएं, संसार से अपने आप को अलग करें और अशुद्ध वस्तुओं को न छुएं। तब परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम उसकी प्रजा होंगे। सो यही बात यिर्मयाह और नबियों के द्वारा प्रचार किया गया। श्रोता मित्र, यिर्मयाह की पुस्तक के सर्वेक्षण में हमें कुछ अच्छे संदेशों की रूपरेखा को देखने को मिलता है, जो एक अच्छा तरीका था। अब मैं चाहता हूं कि हम यिर्मयाह के कुछ और संदेशों का सर्वेक्षण करें, जिसमें उसने अपने बोझ को अभिव्यक्त किया है। यिर्मयाह ने व्यंग्यात्मक और परिहास के तौर पर अपने प्रचार में अभिव्यक्त किया है। अध्याय 23 में जो संदेश पाया जाता है, आप उसे सुने। यदि साधारण लोग में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसके घराने समेत मैं उसे दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया, व यहोवा ने क्या कहा है? यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। इस प्रकार तुम
भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा ही कहना ही दंड का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन को बिगाड़ दिया है। तू भविष्यवक्ता से यह पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया, वह यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तुम्हें तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसमें मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। लोगों ने यिर्मयाह का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने कभी भी अच्छा समाचार उन्हें नहीं सुनाया। उसके संदेशों को जैसे हमने देखा था कि उसमें संकट विपत्ति के विषय में उसने कहा था, क्योंकि विपत्ति उन पर आने वाला था। यिर्मयाह की पुस्तक आज हमारे पास इसलिए है और इसलिए हम उसके उपदेशों का आदर करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा वो सब सत्य था। उसने सर्वनाश, दंड व उदासी के साथ साथ आशा के विषय में भी प्रचार किया था। और वो आशा ये था कि तुम बंधुआई से वापस आओगे, और यही एक आशा उन लोगों के लिए थी। फिर बंधुआई से वापस आने के आशापूर्ण संदेश के साथ साथ यिर्मयाह ने आने वाले मसीहा के विषय में भी भविष्यवाणी की, और उसकी सभी भविष्यवाणियां सत्य थीं। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग उस नबी का हमेशा आदर करते थे जब उसकी भविष्यवाणी पूरी होती थी। यिर्मयाह ने संकट व विपत्ति के विषय में भविष्यवाणी की थी कि वह लोगों पर आएगा, और वह आया। उसने बंधुआई से वापस आने के विषय में आशा का संदेश दिया, और 70 वर्ष के बाद यह भी सच निकला। जब हम दानियल की पुस्तक में आएंगे तब हम इसके विषय में और अधिक वर्णन करेंगे। दानियल ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी का जो बंधुआई से वापस आने का विषय था उसे उद्धृत किया है। दानियल का 70 सप्ताह का भविष्यवाणी और उनके 70 वर्ष के बाद बंधुआई से वापस आना, जो एक महान मसीहा के आने के विषय में भविष्यवाणी है, पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। यिर्मयाह परमेश्वर का नबी था, इसलिए उसके सभी भविष्यवाणी सच ठहरे। उसका संदेश बहुत ही भावात्मक संदेश था। उसने कहा, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ पर पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारे देश लूट लिए गए हैं। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं, और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगों का शब्द सुनना पड़ेगा। प्रिय श्रोता मित्र, आप यहाँ पर देखें कि उसके भविष्यवाणी का प्रकाशन बाबुल के विजय पर था। उसने बाबुल की सेना के नरसिंगे का शब्द सुना है, और साथ ही साथ यहूदा के लोगों का चीखना भी सुना है। उसने उस घटना के दुखों को अनुभव कर लिया है। इसलिए वो प्रश्न पूछता है कि और कितने दिन तक यह होता रहेगा, और इस प्रश्न के उत्तर को वह 4थे अध्याय में प्राप्त करता है, जहाँ पर हम पाते हैं कि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। सो जब तक वे अपनी मूर्खता से नहीं फिरेंगे और बुराई छोड़कर भलाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक मुझको ऐसा देखना व सुनना पड़ेगा। यह हमारे लोगों के लिए आज एक अच्छा विवरण है। हम युद्ध के हथियार बनाने में बड़े ही निपुण हैं कि हमारा विनाश करें, परंतु भलाई करने में हम कहाँ हैं? हमारे पास भलाई करने का गुण ही नहीं है। सो इसी प्रकार का संदेश यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को प्रचार किया। आज हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार के संदेशों की आवश्यकता है। यिर्मयाह का अगला संदेश यिर्मयाह के 5वें व 6वें अध्याय में मिलता है, अर्थात देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय
तुम क्या करोगे, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता या क्या याजक सब के सब छल के काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। मित्र, यशाया व यर्मिया के जैसे महान नबियों ने आत्मिक अगुवों, अन्य नबियों और याजकों को उस समस्या और उस समस्या के कारणों से उन्हें अवगत कराया जो आत्मिक रूप से ईमानदार नहीं थे। यर्मिया का एक ऐसा संदेश भी है जो प्रशिक्षण व तैयारी के लिए है, अर्थात 12वें अध्याय के 5वीं आयत में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगलों में तू क्या करेगा। इसके पहले कि वे कठिन स्थानों में सेवा के लिए जाएं, यह अच्छा सिद्धांत है कि वे प्रमाणित हो जाएं कि वे जा सकते हैं। नए नियम में भी इस प्रकार का सिद्धांत है। कलीसिया के अगुवों के लिए योग्यताएं हैं कि इसके पहले कि वे अगुवे बने, सेवक बने या पास्टर बने, वे पहले प्रमाणित हो जाएं कि वे इसके योग्य हैं या नहीं हैं। सो यही बात यर्मिया उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में कहता है। अगला विस्मित कर देने वाला यर्मिया का जो संदेश है वो इस प्रकार का है, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे पूछें कि हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना कि यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंधुआई होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनसे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। श्रोता मित्र, इस प्रकार के संदेश के साथ साथ वह उन्हें आशा का भी संदेश दिया करता था। फिर 16वें अध्याय में विवाह के विषय में बताया गया है, जो 1 कुरिन्थी के 7वें अध्याय के बराबर है। फिर 17वें अध्याय में वह एक और संदेश देता है जो प्रार्थना का एक रूप है। वो कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सो इसका मतलब यह है कि वह जब तक यहोवा हमें नहीं बचाएगा, हमारा उद्धार नहीं करेगा, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।